हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड हैंड व्हीकल के बारे में। अगर आप एक सेकंड हैंड व्हीकल खरीदना चाहते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं सेकंड हैंड, तो किन बातों का आपने ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के ऊपर आपने गौर करना पड़ेगा सेकंड हैंड व्हीकल खरीदने से पहले। तो अगर आपके मन में है कोई भी सेकंड हैंड व्हीकल खरीदने की, चाहे कार या फिर बाइक, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। और इस वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखना। आपने सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे एक सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदते हुए, परचेज करते हुए, तो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी फिर आगे जाकर। तो कुछ 5 छोटी छोटी 5 बातें हैं जिन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको मिस कर देंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदने से पहले जो सबसे पहली और ज़रूरी बात आपने ध्यान रखनी है वो है कि क्या व्हीकल का, जो आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, उसका इंजन अच्छी कंडीशन में है या नहीं। क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपने एक ऐसा व्हीकल खरीद लिया जिसकी इंजन के अंदर कोई ख़राबी हो तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा। तो आपने कैसे चेक करना है इंजन की हेल्थ को कि इंजन की हेल्थ अच्छी है या नहीं। तो कुछ सिंपल से पॉइंट है। पहली चीज़ ये, कार को सिंपल स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करने के बाद में कुछ टाइम उसका साउंड सुनिए। कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं कि अगर उनका इंजन अच्छी हेल्थ में नहीं होता तो इनिशियली स्टार्ट होने के बाद वो किसी तरीके का साउंड नहीं करते, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब थोड़ा सा इंजन गर्म हो जाता है, इस थोड़े टाइम का मतलब है कि 2-3 मिनट के बाद में जब इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अलग अलग तरह की नॉइज़ करना स्टार्ट कर देता है। ये देखने का कि इंजन की हेल्थ अच्छी है या नहीं, यानी उसका जो पिस्टन है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो आपने क्या करना है कि चाहे आप बाइक खरीदते हैं या फिर आप कार खरीदने वाले हैं, तो आपने उसके एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर ध्यान देना है। जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर के पाइप के अंदर आप सिंपल उंगली फिरा कर देखिए। अगर आपकी उंगली के ऊपर ब्लैक कलर का पाउडर आता है सूखा, तो उसका मतलब जो इंजन है वो सही कंडीशन में, उसका हेल्थ सही है। लेकिन अगर इस साइलेंसर के अंदर आपको जो पाउडर मिलेगा वो सूखा ना होकर चिपचिपा हो या फिर चिकना हो, तो इसका मतलब ये है कि वो इंजन की जो कंडीशन है वो सही नहीं है। ऐसे व्हीकल को बिल्कुल परचेज़ नहीं करना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर किसी व्हीकल को ख़रीदते हुए आपने उसके साइलेंसर के अंदर उंगली फिरा कर देखा, चाहे वो बाइक हो या फिर कार हो, और उसके अंदर से चिपचिपा डिपोजिशन निकलता है, ऑयली ब्लैकिश कोई चीज़ निकलती है, तो आपने वो व्हीकल परचेज़ नहीं करना। इसका मतलब ये है कि उसका इंजन सही कंडीशन में नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपने क्या करना है, सिंपल व्हीकल को स्टार्ट करना है, थोड़ा सा एक्सेलरेट करके देखना है। अगर उसके अंदर से वाइट स्मोक आ रहा है, देखिए अगर उसमें से ब्लैक कलर का स्मोक आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काला धुआं दिक्कत नहीं है। अगर उसके अंदर से वाइट कलर का स्मोक आपको दिखाई देता है, सफ़ेद रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, तो भी आपने उस व्हीकल को परचेज़ नहीं करना। उसका जो इंजन है वो सही कंडीशन में नहीं है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट कि आपने इंजन की हेल्थ को कैसे चेक करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंश्योर होना चाहते हैं तो टेस्ट ड्राइव या टेस्ट राइड ज़रूर लेना, और छोटी मोटी नहीं। ये मैं पर्सनली सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप कोई बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो तकरीबन 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के बीच में उसको राइड करके देखना। और अगर आप कोई कार परचेज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक आप उसे चला कर देखें, थोड़ा सा तेज़ भी चला कर देखें, भीड़ में भी चला के देखें, और आप फील करने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें सही हैं या नहीं है। कार के अंदर एक और मसला होता है कि आप जब उसको ड्राइव करेंगे और अगर उसका क्लच हार्ड हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर जल्दी ही उसके क्लच के अंदर आपको काम करवाना पड़ेगा, जो आपकी जेब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। अगर आप एक नॉर्मल कार भी परचेज़ करेंगे तो शायद 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा उस क्लच के काम के अंदर हो जाएगा, अगर आप उसे कंपनी से ठीक कराएंगे। बाहर से ठीक कराते हैं तो सस्ते में भी हो सकता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि इंजन की हेल्थ को कैसे चेक करना है कि क्या इंजन सही कंडीशन में है या नहीं। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, और ये भी बड़ा मेन पॉइंट है इंजन कंडीशन के बाद में, कि कार या जो बाइक है वो एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए। अब ये एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं है कि उससे कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, उससे किसी बंदे की डेथ हुई हो, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। यहाँ एक्सीडेंट का मतलब है कि वो ठुका हुआ ना हो। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, चीज़ें ठुक जाती हैं, तो उसके बाद में उनकी बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है। अक्सर उनके फ्रेम जो होते हैं, उनकी जो चेसी होती है वो टेढ़ी हो जाती है और वो नॉर्मल दिखने में आपको नहीं पता लगेगी। जब आप उसको ड्राइव करेंगे हाई स्पीड पर कार को, तब आपको महसूस होगा। और सेम बाइक के साथ में वो हो सकता है विजिबली आपको ना दिख रही हो,
लेकिन जब आप उसको हाई स्पीड में ड्राइव या राइड करते हैं तो वो आपको फिर पॉपअप होती हुई दिखाई देती है, पता चलता है कि ये एक्सीडेंटल है। तो इस चीज़ का खासा गौर देना है कि व्हीकल एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर एक बार आपको ऐसा व्हीकल पल्ले पड़ गया, ऐसी कार पल्ले, अगर आपको ऐसी कार मिल गई जो एक्सीडेंटल है, जिसके पिलर टेढ़े हैं, तो फिर आपके लिए वो सिर का दर्द हो जाएगी। आप उसको ठीक कराते कराते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और ज़्यादातर कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि वो ठीक नहीं होगी। इसीलिए उसके पहले ओनर ने उसको सेल किया है। इसी तरीके से बाइक के ऊपर है, अगर वो नहीं भी दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी, तो हो सकता है कि जब आप उसको राइड करेंगे 60-70 के बाद में वो वॉबल करना स्टार्ट करेगी, डिसबैलेंस होना स्टार्ट करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कमी कहाँ है। आपको वहाँ परेशान होना पड़ेगा, चैसी को खुलवाना पड़ेगा पूरी बाइक की और फिर उसको ठीक करवाना पड़ेगा। वो भी बहुत ही मुश्किल बात होती है कि ठीक हो जाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे मिस्त्री हैं जो इस तरह की कंडीशन से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये दूसरा कंडीशन है कि भैया दूसरी बात पे ध्यान रखना है, एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, इंजन के हेल्थ को कैसे चेक करना है वो आपको पता चल गया। दूसरी चीज़, एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए व्हीकल। तीसरी चीज़, ऑनलाइन आपने चेक करना है कि उस व्हीकल के ऊपर ऑलरेडी कोई चालान ना हो, जितने भी चालान हैं वो क्लियर हो। कोई भी चालान अगर उसके ऊपर है, पहले तो वो व्हीकल नाम ही नहीं होगा, लेकिन आप उसमें अगर प्रोसेसिंग में पेपर भेज देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि उसके ऊपर चालान है, तो वो हो सकता है फिर चालान आपको अपनी जेब से पे करने पड़े। और आजकल चालान की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है और 30,000-40,000 रुपये का चालान भी आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर इंश्योर कर लेना कि उसके ऊपर कोई चालान ना हो। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, आपने चेक करना है कि उसके टायर सही कंडीशन में है या नहीं है। अब सही कंडीशन का कैसे पता चलेगा? अगर कार खरीद रहे हैं तो स्पेयर टायर जो होता है, जिसे हम लोग नॉर्मली स्टेपनी कहते हैं, स्टेपनी को ज़रूर चेक करें स्पेयर टायर किस कंडीशन में है। एंड जो व्हीकल के टायर हैं, चाहे बाइक खरीद रहे हैं या फिर कार खरीद रहे हैं, तो उसमें चेक करना पड़ेगा भैया ठीक है कि नहीं। अब ठीक कैसे चेक किया जाएगा? देखिए, ये डीलर क्या करते हैं, डीलर किसी व्हीकल को बेचते हुए उसके टायर्स को पूरी तरह से वॉश करके चमका के रखते हैं, जिससे कि वो ब्लैक कलर के नजर आए, ऐसा लगे कि नए हैं। इवन कुछ डीलर तो पॉलिश तक करके रखते हैं कि जिससे वो ऐसे लगे कि जैसे नए हैं, लेकिन वो टायर घिसे हुए हो सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है, आप एक सिंपल सा ट्रिक करना है। यहाँ पे एक कॉइन लीजिए, कॉइन को जो दरारें होती है टायर के अंदर, उसके अंदर फिट करके देखिए, फंसा कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बचा हुआ रह गया है। कॉइन की जो डेप्थ है, कितना अंदर कॉइन जा रहा है, उससे आपको पता चल जाता है कि टायर कितना घिसा हुआ है, क्या ख़त्म हो चुका है या फिर हाफ लाइफ पर है। क्योंकि आपने कोई व्हीकल खरीदा और ख़रीदते ही उसके अंदर आपको टायर का खर्चा करना पड़े, खासतौर से कार लेते ही 15-16 हज़ार रुपये उसमें लगाने पड़े, या फिर बाइक लेने के बाद में अगर आप घिसे हुए टायर की बाइक लेते हैं और उसको खरीदने के बाद में 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आपका एकदम से हो जाए, तो वो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो चौथा है कि आपने टायर चेक करने हैं कि टायर सही कंडीशन में है या नहीं है। टायर ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, उस चीज़ पे मत जाना। और पांचवी चीज़ है कि आप ये चेक करें कि जो बाइक है उसके ब्रेक सही हैं, कितने घिस चुके हैं, कितना बाकी है, डिस्क प्लेट किस कंडीशन के अंदर है, और ये आप सिंपल देख के पता कर सकते हैं। अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक कम लग रहे हैं, फिर तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेक सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आप झांक कर देख सकते हैं डिस्क प्लेट के पास में। डिस्क प्लेट की थिकनेस को आप देख सकते हैं हाथ से छू कर भी कि कितना डिस्क प्लेट बची हुई है, ज़्यादा घिसी हुई तो नहीं है, और जो डिस्क पैड हैं वो कितने घिसे हुए हैं या कितने बचे हुए हैं। ये 5 पॉइंट थे जो आपको आगे फिर आने वाले खर्चों से बचा सकते हैं और सेकंड हैंड व्हीकल खरीदते हुए आपको एक अच्छी डील मिल सकती है अगर आप इन 5 बातों पर ध्यान रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जिनको मैं बता देता हूँ, जिसमें से एक पॉइंट है कार से रिलेटेड, कि अगर आप कार परचेज करने जाते हैं तो ये ध्यान रखना कि कार के एसी को चेक करते हुए सिर्फ खड़ी हुई कार के ऊपर ही एसी को चेक करना। अगर वो खड़ी हुई कार है और वो ठंडा कर रहा है एसी, तो एसी ठीक कंडीशन में। लेकिन अगर वो सिर्फ चलते हुए ठंडा करता है, लेकिन जब कार रुकी हुई होती है और वो ठंडा नहीं करता, इसका मतलब एसी ख़राब है। डीलर चाहे आपको कितना भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, उसकी बातों में मत आना कि नहीं सर जब चलेगी तब ठंडा करेगा। खड़ी हुई कार का एसी भी इतना काम करता है कि आपको चाहे ठंड ना लगे लेकिन आपको स्वेटिंग नहीं होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, और हो सके तो उस कार को ख़रीदने के लिए डे टाइम में जाना जब सनलाइट हो, क्योंकि शाम में ख़राब एसी भी ठीक ठाक काम करते हुए नज़र आते हैं। ये कार के लिए पॉइंट था। और एक और पॉइंट बता देता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ पर, उनकी ऑडोमीटर की रीडिंग कितनी है उस पर बिलीव मत करो। जो डीलर होते हैं उसको पीछे करवा देते हैं, व्हीकल चला हुआ होगा 60-70 हज़ार किलोमीटर, वो आपको दिखाएंगे सर 30,000 किलोमीटर चला हुआ है, सिर्फ 25,000 किलोमीटर चला हुआ है, क्योंकि वो उसको पीछे करवा के रखते हैं। अगर आप एग्जैक्ट रीडिंग पता करना चाहते हैं तो जिस भी कंपनी की कार या बाइक आप परचेज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उस कंपनी में कॉन्टैक्ट करके उसके सर्विस सेंटर के अंदर कार का या फिर बाइक का नंबर बता के
चेक करवा सकते हैं कि उसकी सर्विस कितने हुए थे शोरूम के अंदर और वो व्हीकल कितना चला हुआ है। तो जितना उनके पास अपडेट होगा लास्ट सर्विस तक, वो बता देंगे कि लास्ट सर्विस तक ये व्हीकल इतना चला हुआ था। आमतौर पे जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो मना नहीं करते। तो ये कुछ एक बातें हैं कि अगर आप सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, आप आगे आने वाले खर्चों से बच जाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर आप इसी तरीके के दूसरे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो फिलहाल ये वाला जो वीडियो है इसमें सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।